तो जी, मुबारक हो। आज ये दिन भी देखना था कि पाकिस्तान की टीम यूएसए से हार गई। मतलब यूएसए की वो टीम जिसका टोटल एक्सपीरियंस 29 टी20 मैचेस का है और पाकिस्तान वो टीम जिसका टोटल एक्सपीरियंस 241 टी20 मैचेस का है। मतलब कहाँ 241 मैचेस और कहाँ सिर्फ 29 मैचेस। और यूएसए वो टीम जो 18वें नंबर पर रैंक करती है और पाकिस्तान वो टीम जो 6ठे नंबर पर रैंक करती है। और पाकिस्तान की वो बॉलिंग लाइनअप जिसको आप टॉप रैंक करते हैं भाई, पेस बैटरी और टॉप मोस्ट बॉलर्स, मतलब शाहीन शाह अफरीदी क्या तो हारिस रऊफ क्या तो आपके मोहम्मद आमिर क्या तो नसीम शाह क्या, मतलब उस टीम को यूएसए की टीम ने हरा दिया, आउट क्लास कर दिया। तो जी, जो डाउनफॉल मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का देखा है लास्ट 3 to 4 ईयर्स में, और पाकिस्तान का भी, मतलब हर शोबे में पाकिस्तान का भी और पाकिस्तान क्रिकेट का भी, वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जो नए नए इस फील्ड में आएंगे ना, जिन्होंने नया नया क्रिकेट देखना शुरू किया होगा, उनको ये बात समझ नहीं आएगी। ये बात सिर्फ उनको समझ आएगी जो 90s से मेरी तरह मतलब क्रिकेट देख रहे हैं और उनको पता है कि हमारा क्रिकेट क्या होता था। 2007 का आई थिंक वर्ल्ड कप था, 2003-4 का वर्ल्ड कप था जिसमें हम आयरलैंड से भी आ रहे थे। उस वक्त भी हमारे साथ अपसेट्स होते थे कि हम आयरलैंड से हार जाते थे, कभी जिम्बाब्वे से हार जाते थे, लेकिन दैट यूज्ड टू बी रेयर। कभी कभार होता था भाई, कभी कभार, लगातार नहीं होता था कि आप अभी आयरलैंड से हार के आ रहे हो, इंग्लैंड से पूरा हार के आ रहे हो, उसके बाद अब आप आके यूएसए से हार गए। मतलब अगेन यूएसए वो टीम जिसने टोटल 29 मैचेस खेले में 18वें रैंक की टीम है, और आप वो टीम जिसने 241 टी20 मैचेस खेले में और 6ठे नंबर की रैंक की टीम हो। अनएक्सप्लेनेबल। अब तो ये भी आप नहीं कह सकते कि जिस तरह हमारे स्क्वाश का हमने डाउनफॉल देखा और जिस तरह हमने हॉकी का डाउनफॉल देखा, वही डाउनफॉल होता हुआ हम अब अपने क्रिकेट का देख रहे हैं। नहीं भाई, अब देख नहीं रहे, अब आपका क्रिकेट डाउन हो चुका है। मतलब आप लगातार हार रहे हो। पहले वंस इन अ ब्लू मून होता था कि आप ऐसी छोटी टीम से हार गए और उसमें कोई बुराई नहीं थी। कभी कभार हारने में बुराई नहीं होती, कभी कभार ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपसेट हो जाता है, साउथ अफ्रीका के साथ भी हो जाता है, इंडिया के साथ भी हो जाता है, मतलब दूसरे भी खेलने आए हुए। बट अब क्या हो रहा है, आप देखो एशिया कप से आपको अफगानिस्तान, कितने कन्नों से कितनी दफा आप अफगानिस्तान जैसी टीम से बचे हो। और सिर्फ टी20 में नहीं भाई, 50 ओवर मैचेस के अंदर भी आप इतनी छोटी छोटी टीमों से बचे हो। अभी ताजा ताजा आप आयरलैंड से हारे हो, एक मैच तो आप हार गए हो, 2 मैचेस आप बड़ा जोर लगा के सिर्फ उनसे जीते हो। उसके बाद आप इंग्लैंड से दोनों मैचेस हारे हो और उसके बाद आके आप यूएसए, एंड दैट डजंट मैटर कि आप हार रहे हो या आप जीत रहे हो। व्हाट मैटर्स इज कि आप किस तरह खेल रहे हो और किस तरह जीत रहे हो या किस तरह हार रहे हो। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आज का मैच पाकिस्तान जीत भी जाता ना, वो भी शर्म की बात होती कि आप इतनी इमेच्योर टीम से, जो मिनीच्योर कहलाते हैं ना, मतलब कोई एक्सपीरियंस है वो उनकी में ही कोई नहीं आते, उनसे अगर आप जीत भी जाते, वो भी शर्म की बात होती कि उन्होंने आपको नाको चने चढ़वा दिए। भाई बाबर आजम हो गया, दोस्ती यारी जो रोटी गैंग का हिस्सा है, वो क्या कहते हैं जी, हम सेमीज खेलें और हम फाइनल्स खेलें, और अगर फाइनल में वो कैच हो जाता या शाहीन शाह इंजर्ड ना होता तो वो हम फाइनल भी जीत जाते। अभी मैं देख रहा था हार ना मनाए पे इमामुल हक साहब आए, वो तो बाबर आजम का चमचा, वो कहता है कि जी हम सेमीज खेलें और हम फाइनल्स खेलें, और अगर वो फाइनल में वो कैच हो जाता या पता नहीं सेमीफाइनल में वो कैच हो जाता, वो ड्रॉप नहीं होता जो शाहीन शाह की बॉल पे ड्रॉप हुआ था, वो विकेट कीपर था ऑस्ट्रेलिया का, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मैथ्यू वेड था शायद, वो उस पर रेफर कर रहा है कि जी अगर वो कैच हो जाता तो हम वो मैच भी जीत जाते। लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि भाई मैं जिस फाइनल या जिस सेमीफाइनल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनमें से एक वो था जो आप नीदरलैंड्स पे डिपेंड कर रहे थे कि भाई साउथ अफ्रीका को हरा दो आप, तब हम जाके आगे पहुंचेंगे, और वो मिरेकल हो गया, तब जाके आप उस फाइनल के अंदर या सेमीफाइनल में आप जाके पहुंचे थे। तो वो ये नहीं कह रहा कि उस सेमीफाइनल और फाइनल में हम किस तरह पहुंचे थे, वो कह रहे हैं बस उसमें एक कैच हो जाता ना तो हम आगे चले जाते। भाई अगर मगर पे आपकी क्रिकेट अगर चलती रहेगी तो कब तक आप चलोगे, मतलब अगर मगर पे आपकी परफॉर्मेंसेस डिपेंड करेंगी। अगर ये हो जाता और अगर वो हो जाता तो ऐसे तो अगर ये भी हो सकता था कि अगर नीदरलैंड साउथ अफ्रीका से नहीं जीतती तो आप आगे ही ना जाते, फिर तो आप नहीं कह सकते थे कि हम सेमीज खेलें और हम फाइनल्स खेलें। और क्रिकेट अगर मगर पर डिपेंड नहीं करती, और आप देख लो, आप कहते हो वो कैच हो जाता या शाहीन शाह इंजर्ड नहीं होता तो हम वो मैच जीत जाते। भाई साहब वही शाहीन शाह हैं आप। अभी मैं बॉलिंग पे आऊंगा ना कि आपने बॉलिंग में क्या किया, पहले हम आते हैं बैटिंग के ऊपर। तो पिछली वीडियो सारी उठा के देख लें। मैं कहता हूं कि यार उस पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि भाई बाबर आजम ओपनर नहीं बनता, एस्टैब्लिश ओपनर। जब आप साइम अयूब जिसको आप लेके आते हो, नया बच्चा है वो, उसको पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आप लाते हो, बनता है, ठीक है, लाना बनता है, उसको मैचेस देना बनते हैं, लेकिन फॉर माई लाइकिंग 22-23 मैचेस उसको देना वो बहुत लॉन्ग रन था, क्योंकि इसी में आप तबाह भी कर देते हो। भाई हमेशा
ये ट्रस्ट नहीं होता। आपको बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहाँ मैं खिलाड़ी को एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहा हूँ, उसको बैक नहीं कर रहा, उसको एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहा हूँ। भाई क्यों होती है? मतलब आप 12 महीने जब काम करते हो, आपको पूरे 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। क्यों भाई? आप 12 महीने वो स्ट्रेस, वो डेली रूटीन आप नहीं चल सकते, आपको छुट्टी चाहिए होती है। आपको उस ऑफिस से, उस स्ट्रेस से, उस प्रेशर से आपको रिलैक्सेशन चाहिए होती है। तो बहुत दफा ये होता है कि जब खिलाड़ी भी या एथलीट्स भी जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, तो उनका वन एंड ओनली सॉल्यूशन ये नहीं होता कि उनको बस उसी स्ट्रेस में, उसी प्रेशर में, उसी सेम रूटीन के अंदर उनको धकेले जाओ। बहुत दफा ऐसा होता है कि वो आप उल्टा उनको तबाह कर देते हो। बहुत दफा ये होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनको इस स्ट्रेस से निकालो, छुट्टी पे भेजो, बिल्कुल आउट ऑफ स्ट्रेस करो, बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए उनको अलग भेजो, बिल्कुल फ्रेश होके जब वो आएंगे फिर वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो ये कैप्टन साहब हैं, बाबर आजम, इनकी पूरी कैप्टनसी का आप टेन्योर देख लें, इन्होंने सारे खिलाड़ी तबाह किए। देख लें शादाब खान के साथ क्या हुआ, 40 रन करें उसने और वो कमर पकड़ के बैठ गया। उसका मेन काम है स्पिन बॉलिंग करना। तो जब आपकी कमर में मसला होगा, जब आप 40 रन करके आप कमर पकड़ के बैठ रहे हो और आप फिजियो को बुला रहे हो, और देख लो जब आपने कमर पकड़ के बैठे हो और आपने फिजियो को बुलाया, उस अगली गेंद पे आप आउट हो गए और आपने बॉलिंग में क्या किया कि जब आपको खिलाया जा रहा है लेकिन आपका ओवर कवर करवाने के लिए इफ्तिखार अहमद जो पार्ट टाइमर है उसको अगर लाना पड़ रहा है, तो फिर शादाब खान की जरूरत क्या है? और शादाब खान वो जिसको यूएसए की टीम के प्लेयर वो भी छक्के मार रहे हैं। भाई आपका प्रीमियर वन एंड ओनली लेग स्पिनर इन होल पाकिस्तान, इसके अलावा कोई लेग स्पिनर बचा ही नहीं। तो उसको यूएसए की टीम के प्लेयर उस वक्त जब उनको 8 रन पर ओवर रन रेट चाहिए मैच जीतने के लिए, वो आके प्रीमियर लेग स्पिनर को, मतलब अकॉर्डिंग टू बाबर आजम ही इज द ओनली लेग स्पिनर, मतलब ना उस्मान कादर, ना उसामा, ना अबरार जिसको लेके गए में, ना उसको आयरलैंड के साथ खिलाया, ना उसको इंग्लैंड के साथ खिलाया वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के अंदर। इट मींस आप समझते हो कि शादाब खान इज द ओनली बॉलर, वो ही पूरे पाकिस्तान में बचा है। तो वो यूएसए की टीम से छक्के खा रहा है तब जब यूएसए को 8 रन पर ओवर रन रेट रिक्वायर्ड है मैच जीतने के लिए। उस वक्त में ये 9 से ऊपर की एवरेज पे ये बंदा उनको बिल्कुल सहावत से रन उनके ऊपर निछावर कर रहा है उस वक्त में। तो ये किस काम का बॉलर, और फिर ये किस काम का बॉलर जिसके ओवर को कवर करवाने के लिए आपको इफ्तिखार को लाना पड़ रहा है जो पार्ट टाइमर है, और वो भी अपने ओवर के अंदर 2 बाउंड्रियां दे देता है। तो भाई बाबर आजम ने साइम अयूब को इतने चांसेस दिए, मतलब टीम से बाहर से लाके आप उसको 22 मैचेस में, आप 23 मैचेस में उसको ओपनर खिला देते हो, तो वो नहीं चलता। तो आपका क्या बनता था कि आपकी टीम में जो एस्टैब्लिश्ड ओपनर है फखर जमान, आपको उसको लेके आना चाहिए था ओपनिंग में। आप आए ना आज रिजवान के साथ ओपनर, क्या उखाड़ दिया आपने। आप पावर प्ले में 3 आउट से, तो आपके ऊपर आने का फायदा क्या हुआ मुझे आप ये बताएं। और फखर जमान ने क्या ही परफॉर्म कर लिया, मतलब आप मेरी लास्ट वीडियो भी उठा के देख लें और उससे पिछली वीडियो भी उठा के देख लें। मैंने कहा था फखर जमान 4, 5, 6, 7 मैचेस में से एक मैच में परफॉर्म कर जाएगा तो कर जाएगा, जिस नंबर पे वो 4th नंबर पे खेल रहा है। अदरवाइज उससे यहाँ परफॉर्मेंस नहीं होनी, उससे परफॉर्मेंस होनी है तो ओपनर। तो मुझे ये समझ नहीं आता, जब आप साइम अयूब जैसे बंदे के लिए 22 मैचेस उसको दे सकते हो, 23 मैचेस आप उसको दे सकते हो, एग्जैक्टली मुझे मैचेस याद नहीं, लेकिन 22-23 मैचेस उसको ओपनर की जगह दे सकते हो। तो भाई फखर जमान जो आया ही, जिसकी एंट्री ही क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट सर्किट के अंदर उसकी एंट्री ही ओपनर के तौर पे आई थी, तो भाई आप उसको ओपनर क्यों नहीं खिला सकते? मतलब उसको आप 4थे नंबर पे लाके आपने उसको तबाह कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी ना पाकिस्तान की टीम, तो ओपन फखर जमान कर रहा था उस वक्त, उसी ने सेंचुरी मारी थी और आप जीते थे, लेकिन आप उसको ओपनर नहीं ला रहे। जब साइम अयूब गया तो आप खुद आ गए। मैंने ये देखा कि बाबर आजम ने जितना पाकिस्तान को दिया है ना एज अ प्लेयर, उससे डबल टिबल एज अ कैप्टन पाकिस्तान से छीना है। मतलब पाकिस्तान की टीम को वो कहां पे लेके आ गया। आप देख लें कि पाकिस्तान की अब बेंच स्ट्रेंथ कहां पर है, कितने प्लेयर्स, अगेन मेरी पिछली, उससे भी पिछली वीडियोस आप उठा के देख लें। सवाल ये होता है कि भाई बाबर आजम ने कितनी बेंच स्ट्रेंथ दी है, कितने बैकअप्स दिए, कितने प्लेयर्स बाबर आजम की कैप्टनसी में बने। आप लगा लें लास्ट 2 से 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर, जब सरफराज होता था तो आपके पास कितने बैकअप प्लेयर्स होते थे, कितने फास्ट बॉलर्स होते थे, कितने बैटर्स होते थे, कितने कीपर्स होते थे। और जब से आपका बाबर आजम आया है तब से आपके पास कितनी बेंच स्ट्रेंथ है, बल्कि उसकी कैप्टनसी में वही जो प्लेयर एस्टैब्लिश थे। फखर जमान देख लें कहाँ गई हुई उसकी एवरेज और कहाँ गई हुई उसकी परफॉर्मेंस, जब वो सरफराज की कैप्टनसी में खेलता था तब देख लें, और जब से वो बाबर आजम की कैप्टनसी में खेल रहा है तब देख लें। हसन अली को देख लें, प्लेयर बना था सरफराज अहमद की कैप्टनसी में, तबाह हुआ है बाबर आजम की कैप्टनसी में। शादाब खान का हाल देख लें, तो बाबर आजम की कैप्टनसी में मैंने कोई प्लेयर बनता हुआ नहीं देखा, सिर्फ तबाह होते हुए देखे। और शुरू से एक ही स्ट्रेटेजी मैंने चलती हुई देखी है कि बस भाई प्लेयर के साथ स्टक करना है। नहीं भाई, प्लेयर्स को हिकअप में भी चांसेस देने होते हैं। भाई इसको 3-4 मैचेस दिए, अगर नहीं चल रहा, ये नहीं कह रहा मैं कि उसको बिल्कुल परमानेंटली आउट कर दो, नहीं भाई उसको रिफ्लेक्ट करने का मौका तो दो कि मे बी पॉसिबल उसको 3-4 मैचेस खिलाए। उसका अगर फेलियर हो गया, आपने उसको 2-3-4 मैचेस के लिए बाहर किया ताकि उसको रिफ्लेक्ट करने का मौका मिले कि यार मैंने ये गलती की, क्या पता ये चीज उसको सोचने का मौका
मौका मिले 3-4 मैचेस या 1-2 सीरीज वो दोबारा से बाहर हो, दोबारा उसको फिर 3-4 मैचेस के लिए आप अंदर लाओ और देखो इंप्रूवमेंट आई है या नहीं। आप मौका ही नहीं देते, आप लगातार ऑन अ थ्रॉट आप जो है ना 20-22 मैचेस खिला दे। तो ये टैलेंट फॉर द आई है इस कैप्टन की। एक प्लेयर मुझे बनता हुआ नहीं दिखा। मतलब आप देखें अभी भी टीम में जो बंदे खेल रहे हैं, आपका फखर जमान हो गया, शादाब खान हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, मतलब ये जो बैक बोन्स अभी आपकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हैं ये बने थे सरफराज अहमद की कैप्टनसी के अंदर। उसके अलावा आपका हसन अली जो तबाह करके आपने फारिग कर दिया है, मतलब वो किसी काम का नहीं रहा, वो किसी मैच में चलता ही नहीं। तो बाबर आजम की कैप्टनसी में अगेन सिर्फ प्लेयर्स तबाह हुए हैं, बनते हुए नहीं देखा। इस बंदे ने एज ए प्लेयर जितना पाकिस्तान को दिया है उससे ज्यादा एज ए कैप्टन ट्वाइस या थ्राइस पाकिस्तान से लिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जवाल इसकी कैप्टनसी में जितना हुआ है ना उतना मैंने कभी नहीं देखा। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि बाबर आजम इज द ओनली वन कल्प्रिट या ओनली वन रिस्पॉन्सिबल, नहीं भाई, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं इसमें। मैनेजमेंट भी आती है इसमें, मैनेजमेंट की चेंजिंग्स, आप कितनी जल्दी आप चेंज करते हो। क्रिकेट बोर्ड के आपके चेयरमैन कितने जल्दी चेंज होते हैं, क्रिकेट बोर्ड की आपकी मैनेजमेंट कितनी जल्दी चेंज होती है, आपके कोचेज, आपका कोचिंग स्टाफ, आपके सिलेक्टर्स कितने जल्दी चेंज होते हैं, वो भी फैक्टर प्ले करते हैं। बट कैप्टन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आई वुड से कि बाबर आजम इक्वली हैंड इन ग्लव्स है, मतलब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तानी क्रिकेट के नीचे जाने का, क्योंकि आप कैप्टन हो। अब बाबर आजम के जो सपोर्टर्स हैं वो ये नहीं कह सकते कि भाई वो तो परफॉर्म करता है। ये बात आप सिर्फ तब तक कह सकते हैं जब तक वो प्लेयर हो। बाबर आजम व्हेन ही इज प्लेइंग एज अ प्लेयर नॉट एज अ कैप्टन, तब उससे पूछा जाएगा सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस का कि भाई आपकी परफॉर्मेंस, आपने 40 रन अपने पूरे किए, आपने 50 रन अपने पूरे किए, यू आर फ्री, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर। बट व्हेन यू आर प्लेइंग एज अ कैप्टन आपसे पूरी टीम का पूछा जाएगा कि भाई आपकी टीम के इस बॉलर ने परफॉर्म क्यों नहीं किया, इस बॉलर ने परफॉर्म क्यों नहीं किया, और अगर ये बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहा था तो आपने इसको ड्रॉप क्यों नहीं किया, आपने दूसरे बंदे को चांस क्यों नहीं दिया। आप बताएं मुझे शादाब खान की जगह जो अभी यूएसए से जब 8 रन रिक्वायर्ड रन रेट है और वो 9 से ऊपर के एवरेज के ऊपर आपको रन बांट रहे, सखावत के साथ उन पर निछावर कर रहा है, उससे बेहतर नहीं था कि आप नए लड़के को चांस देते, आप अबरार को चांस देते या आप उसामा को चांस देते जो वो भी लेग स्पिनर है। अबरार भी मिस्ट्री स्पिनर्स की कैटेगरी में आता है, आपने उनको चांस नहीं दिया। अब आती है बैटिंग पे, ये बात हो गई कि बाबर आजम ने कोई तीर नहीं मारा, कुछ नहीं उखाड़ सके आप खुद रिजवान के साथ ओपनर आके। आप अपने स्टैट्स के लिए ओपनर आते हो, अगर टीम का आपको ख्याल होता तो आप मिडिल ऑर्डर में आ रहे होते, आप वन डाउन आ रहे होते। क्यों वन डाउन जब आप आते हो तो आपका मिडिल ऑर्डर में आपसे स्ट्रॉन्ग बैट्समैन कोई नहीं है, तो आपके ओपनर से ज्यादा मिडिल ऑर्डर में जरूरत है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड ओपनर है फखर जमान, जिसको आप तोड़ मरोड़ के जो है ना सिर्फ अपनी वजह से, क्योंकि सिर्फ आपकी ख्वाहिश है कि मैंने ओपनर आना है, उस वजह से आप उसको तोड़ मरोड़ के आप चौथे नंबर पे फिट करने की कोशिश करो कि किसी तरह वो चल जाए। और आप ये भूल गए हो, बल्कि भूले नहीं हो, आप दूसरों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं जी फखर जमान ओपनर नहीं था। आप समझ रहे हो कौन भूल जाएगी, भाई वो ओपनर एज अ ओपनर ही आया था। उसकी सारी मेजर परफॉर्मेंसेज, इवन साउथ अफ्रीका के सामने जो 190 प्लस उसने रन मारे थे वो भी ओपनर में ही उसने मारे थे। वो टेस्ट मैच खेला है वो एज एन ओपनर खेला है, वो वनडे खेला है एज एन ओपनर खेला है, वो T20 खेला है एज एन ओपनर खेला है, उसने अपना लोहा मनवाया एज एन ओपनर मनवाया। उसकी इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं है वन डाउन सेकंड डाउन थर्ड डाउन आके जितनी उसकी ओपनिंग पे परफॉर्मेंसेज हैं। उसके बाद उस्मान खान का फेलियर, रिजवान का फेलियर, मुझे उनसे इतना गिला नहीं है भाई, मुझे मसला ये है उन बंदों के फेलियर से जो कंसिस्टेंटली फेलियर हो रहे हैं। क्या रोल है आपके आजम खान का, मतलब आजम खान को आपने खिलाया, आज गोल्डन डक पे गया है। ये वो बंदा जो पहले 3 बॉलें खेल के डक पे गया था, उससे तरक्की अब ये करिए कि उससे कौम पूरी उम्मीद लगा के बैठी है कि यार ये अब परफॉर्म करेगा। शादाब खान का जिक्र कर लो या आजम खान का जिक्र कर लो बाबर आजम साहब से, तो वो कहते हैं कि जी इनका जब दिन होगा ना तो ये चल जाएंगे और ये अपने ओन पे मैच विन करवा देंगे। तो मेरा सवाल ये है, कहावत है ना भाई हर कुत्ते का एक दिन आता है, तो भाई वो कुत्तों के दिन का वेट किया जाता है। कुत्ते और इंसान में फर्क ये होता है कि इंसान अपने दिन का वेट नहीं करता, इंसान अपना दिन खुद लेके आता है अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी एफर्ट्स के ऊपर। और अगर यहाँ इंसान भी अगर दिन का वेट करने लग जाए तो भाई कुत्ते और इंसान में फर्क क्या है। और भाई कब आएगा, कयामत के दिन आएगा, कयामत के दिन आएगा इस बंदे का दिन। या आजम खान हो गया या शादाब खान हो गया। उसके बाद आप चाचा को देख लें, चाचा मतलब मुझे याद नहीं पड़ता, अगर आप लीग को हटा दें इंटरनेशनल मैचेस के अंदर चाचा ने 18-19 रन से ऊपर कब बनाए। भाई चाचा का रोल है एज अ फिनिशर। अब चाचा को कोई ये बताओ भाई फिनिशर ये होता है मैच खत्म करना होता है। चाचा ये समझ रहे हैं कि जैसे ही मैं आउट हो गया ना तो मैच खत्म हो गया, तो भाई मैं तो फिनिशर बन गया ना, क्योंकि मेरे आउट होने से मैच खत्म हो गया और मैंने मैच खत्म कर दिया आउट होके। तो भाई चाचा को ये बताना कि चाचा आपके आउट होने वाला मैच खत्म नहीं करना, मैच वो खत्म करना है कि आप सामने वाली टीम का मैच खत्म कर दें, मतलब उनको इतने रन बना के दे दें आप, या उनसे वो रन स्कोर ही ना हो। मतलब आप देखिए चाचा जब बैटिंग पे आए 17-18 गेंदों के ऊपर उन्होंने 18 रन बनाए, या 15-16 गेंदों पे उन्होंने 18 रन बना दी। उसके बाद वो साहब आउट हो गए। उसके बाद जब सुपर ओवर में आए तो वो 3 बॉलों पे 4-5 रन बना के वो आउट हो गए। ये रोल होता है
फिनिशर का मतलब एक फिनिशर हमारा देख रहे हैं जिसने बैटिंग में आके 18 रन जब बनाए थे 15-16 गेंदों के ऊपर, वो इन्होंने फिनिशर का रोल प्ले किया था। और सुपर ओवर में आके इन्होंने 3 गेंदों के ऊपर जो 4-5 रन बनाए, वो फिनिशर का रोल हमारे फिनिशर ने प्ले किया। और एक फिनिशर का रोल उस प्लेयर ने प्ले किया जो यूएसए की तरफ से खेल रहा था। मैं हैरान हो रहा था उस वक्त जब हारिस रऊफ जो फास्टेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, उसके ओवर में जब इनको 14 रन डिफेंड करने थे, तो जब लास्ट बॉल पे 5 रन डिफेंड करने थे ना, और वो जो उनका एरन जोन्स था वो पंचिंग इन द एयर कर रहा था, 5 रन अभी चाहिए लास्ट बॉल के ऊपर, और वो पंच इन द एयर करके दिखा रहा था अपनी ऑडियंस को। मतलब उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर लूंगा, और वो सामने वाले को इतना बेवकूफ समझ रहा था। दे वर प्लेइंग लाइक अ चैंपियंस। अगेन इट्स नॉट कि आप हार गए, व्हाट मैटर्स इज कि आप किस तरह हारे हो, आप किस तरह खेले हो। पूरे 42 ओवर में पाकिस्तान जो खेल रहा था ना, वो ऐसे खेल रहा था जैसे वो यूएसए, और यूएसए जो खेल रहा था वो ऐसे खेल रहा था जैसे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो। मतलब चैंपियंस दे न्यू तुम क्या बेचते हो हमारे सामने, हम अभी तुम्हें हरा के साइड पे कर। अब आ जाते हैं आपकी बॉलिंग लाइन के ऊपर। भाई शाहीन शाह आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर 4 ओवर्स के अंदर 33 रन 33 रन देके 0 विकेट, एक विकेट भी नहीं ले सके। और रन्स किस एवरेज से दिए, 8.25 की एवरेज से रन्स दिए। आपके प्रीमियर फ्रंट लाइन जो आपके बॉलिंग अटैक को लीड कर रहा है, उस बॉलर ने 8.25 की एवरेज से रन्स देकर 0 विकेट ली। और कब, जब सामने वाली टीम को 8 की एवरेज रिक्वायर्ड थी। उसके बाद आ जाते हैं आपकी फास्टेस्ट पेस बैटरी हारिस रऊफ साहब, 37 रन दे रहे हैं 4 ओवर्स के अंदर, और सिर्फ एक विकेट। एवरेज क्या बनती है, 9.25। अगेन उनको रिक्वायर्ड एवरेज क्या थी, 8, और आप रन्स दे रहे हो 9.25। भाई किस काम की ये बॉलिंग। उसके बाद शादाब खान, वन एंड ओनली लेग स्पिनर इन होल पाकिस्तान, उन्होंने 3 ओवर में 27 रन दिए विदाउट टेकिंग एनी विकेट। मतलब अगेन उन्होंने किस एवरेज से रन दिए, 9 की एवरेज से, जबकि सामने वाली टीम को रिक्वायर्ड एवरेज क्या थी, 8, और सोने पे सुहागा आपने कोई विकेट भी नहीं ली। और ये मैं उस टीम की बात कर रहा हूँ भाई साहब, जो टीम अपना 29वां या 30वां T20 खेल रही थी, उस टीम के अगेंस्ट जो 6ठे नंबर पर रैंक करती है और जो टोटल 240 मैचेस खेल चुकी है। और यूएसए की वो टीम जो 18वें नंबर पर रैंक करती है। मैच में जितनी जान लेके आया था ना, वो आमिर लेके आया था। 4 ओवर्स के अंदर उसने 25 रन दिए थे और एक विकेट भी ली थी। दैट वाज 6.25 की एवरेज से उसने रन दिए, तब जब 8 की एवरेज सामने वाली टीम को रिक्वायर्ड थी। सो दैट वाज ए इकोनॉमिकल फिगर। उसके बाद नसीम शाह, उसने भी 26 रन देकर एक विकेट लिए, 6.5 की एवरेज से रन दिए उसने। तो भाई ये थी बॉलिंग, ये होनी चाहिए थी आपकी दूसरे बॉलर्स की भी बॉलिंग। और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, आपको रन्स रोकने थे, प्रेशर में सामने वाली टीम ने खुद आना था। लेकिन आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स रन भी नहीं रोक सके। मतलब शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, 8 से ऊपर की एवरेज से उन्होंने रन दिए। शादाब खान को देख लें, 9 की एवरेज से उन्होंने रन दिए और विकेट भी कोई नहीं ली। और हारिस रऊफ, उन्होंने भी इसी एवरेज से रन दिए। मतलब जो 8 की एवरेज रिक्वायर्ड थी, उससे ज़्यादा की एवरेज से उन्होंने भी रन दिए और सिर्फ एक विकेट लिए। तो तीनों आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स पिट रहे हैं। तो भाई ऐसे प्रीमियर फास्ट बॉलर्स का क्या अचार डालना है। हमारे कैप्टन मेजॉरिटी वो प्लेयर्स खिला रहे हैं जिनके दिन का वो वेट कर रहे हैं। और फिर जब आप दिनों के वेट कर रहे होगे ना, तो यही होगा भाई, एक दिन फखर जमान का दिन आएगा, लेकिन बाकी 10 बंदों का दिन नहीं होगा, तो आप मैच नहीं जीत सकते। एक बंदे के दिन पे आप मैच नहीं जीत सकते। किसी दिन शादाब खान आज कर दिए ना, शादाब खान ने 40 रन कर दिए, बाकी 10 प्लेयर्स का आपका दिन नहीं था। तो यही होगा, एक प्लेयर का दिन होगा, बाकी 10 का नहीं होगा। तो भाई सामने वाली टीम तो खिला रही है, वो दिन का वेट करके नहीं खिला रही। वो तो एबिलिटी, स्किल्स, एक्सपीरियंस और हार्डवर्क पे और टैलेंट पे खिला रही है। तो वो तो आपसे आउट ऑफ 100 वो 90 मैचेस तो आपसे जीत जाएंगे, 95 मैचेस जीत जाएंगे, क्योंकि वो दिन का वेट नहीं कर रहा है। वो कुत्तों की तरह दिन का वेट नहीं कर रहा है। हम 11 कुत्ते खिला रहे हैं और हम में से किसी भी एक कुत्ते का दिन आ जाएगा तो जी हम मैच जीत जाएंगे। वो वेट नहीं कर रहा है। आपके कप्तान की अप्रोच है कि वो वेट कर रहा है, भाई शादाब खान का दिन कब आएगा, या अल्लाह कब आएगा इस बंदे का दिन, फखर जमान का कब आएगा दिन, आजम खान का कब आएगा दिन, हारिस रऊफ का कब आएगा दिन, शाहीन शाह अफरीदी का कब आएगा दिन। तो ये होगा, एक का आएगा 10 का नहीं होगा। सामने 11 बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, आपका एक बंदे का दिन है, वो परफॉर्म कर रहा है, तो जीतेंगे तो 11 ही बंदे। तो भाई इसी तरह टीम चलती रहेगी। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस टीम आगे आते हुए भी, बल्कि बच्चे आके हरा के आपको चले जाएं। तो ऐसी टीम का आपने करना क्या है।